आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन यंग माइंड्स एंड बिग ड्रीम सीरीज। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में यानी यंग माइंड एंड बिग ड्रीम सीरीज में आपकी मुलाकात ऐसे नौजवान बच्चों से कराते हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और अपने उन सपनों को साकार करना चाहते हैं। आज हम ऐसे ही एक नौजवान से आपकी मुलाकात कराएंगे। इस नौजवान का नाम है साजिद चौधरी। आपका ताल्लुक एक गांव से है। आपका गांव जिला मुजफ्फरनगर में है। पुरबालियान आपके गांव का नाम है। और आज आप जो हैं वो कुवैत में एक काफी बड़ी कंपनी है, अमेरिका कंपनी के नाम से, इट डील्स इन फूड स्टफ। ये कंपनी है जो फूड स्टफ में डील करती है, उस कंपनी में आप काम करते हैं। साजिद चौधरी साहब ने अब बैचलर्स डिग्री की है होटल मैनेजमेंट में और अब कुवैत में आप काम कर रहे हैं। तो आइए आज मिलते हैं साजिद चौधरी से, नौजवान हैं, और जानना चाहेंगे हम उनसे कि उनके क्या सपने हैं, कौन से बड़े सपने वो देखते हैं और क्या इस वक्त कर रहे हैं और क्या वो करना चाहते हैं आगे। तो आइए मिलते हैं मिस्टर साजिद चौधरी से। साजिद साहब, वेलकम टू दिस प्रोग्राम, दिस यंग माइंड एंड बिग ड्रीम सीरीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आपको मेरा सबसे पहले सलाम है सर, आपकी झील को और आपको, और थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइमिंग सर। आपके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। और मेरा नाम साजिद चौधरी है। बेसिकली मैं सर एक ग्राम पुरबालियान से हूँ जो कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। और जो मेरा बेसिक स्टडी रहा है सर, जो मेरा 1 से 8 तक का जो रहा है वो ग्राम पुरबालियान से ही हुआ है। देन उसके बाद मेरी जो 10th और 12th और होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई हुई है सर, वो मेरिट से हुई है। साजिद, अपने 10th क्लास कहाँ से किया? प्राइमरी एजुकेशन और 10th क्लास कहाँ से किया आपने? सर मेरी प्राइमरी और 10th मेरी ग्राम पुरबालियान से हुई है और अच्छा। 12th और होटल मैनेजमेंट वो मेरिट से हुई है सर। अच्छा, आप पुरबालियान में कौन सा स्कूल था ये? क्या गवर्नमेंट स्कूल था या पब्लिक स्कूल था? यस सर, मैं गवर्नमेंट पब्लिक से ही मैं पढ़ा हूँ। जो मेरी लास्ट 12th तक की पढ़ाई है वो गवर्नमेंट से हुई है। अच्छा। नवजागति पुरबालियान में एक स्कूल का नाम है सर, मैं वहाँ से 10th क्लास किया। अच्छा, और 12th क्लास? 12th मेरी सर ग्राम पुरबालियान के पास में पूरा गांव का एक नाम है, जो गांव का नाम पूरा है, वहाँ पे एक इंटर कॉलेज है, श्री अरविंद इंटर कॉलेज। वहाँ से मैंने अपनी 12th की है सर। अच्छा, ये एडेड है इंटर कॉलेज जो है, ये गवर्नमेंट एडेड इंटर कॉलेज है? यस सर, एग्जैक्टली। हाँ, काफी पुराना इंटर कॉलेज है ये, पूरा गांव में जी। यस सर, उसके बाद आप वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन 12th की आप पढ़ाई करने हुई है गए, सर। होटल मैनेजमेंट में आपने ग्रेजुएशन किया। तो ये जो होटल मैनेजमेंट का ख्याल कैसे आया आपको? सर एक्चुअली देयर इज वन प्रॉब्लम। एक्चुअली जो मेरे फादर साहब थे वो एक समय में 2013 में सर वो आउट ऑफ इंडिया गए थे सऊदी अरब में। सो देयर इज सम प्रॉब्लम, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जिस कारण वो रिटर्न आए तो एक सिचुएशन सामने आई कि पढ़ाई को छोड़ना पड़ेगा, जॉब पकड़नी पड़ेगी। अच्छा। तो उस सिचुएशन में मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि अभी उस टाइम में मेरी इतनी एज भी नहीं थी कि मैं कोई बड़ी पोजीशन में एकदम से डायरेक्ट, और इतनी मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी जिसके कारण मैं एकदम से कोई पोस्ट पे चला जाऊं। तो रीजन ये हुआ कि मैंने डिसाइड किया चलो मैं किसी होटल में जॉब करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट की सर। मेरी पहली जॉब थी दिल्ली के अंदर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास IBS होटल में सर। अच्छा। वहाँ से मैंने जॉब स्टार्ट की। जब मैं वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया तो सर मैंने फिर दिमाग में आइडिया है कि जब मैंने इसमें स्टार्ट काम कर ही दिया है और अचीवमेंट जो मुझे मिलने थे वो भी मिल रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी लाइन में होटल मैनेजमेंट आगे करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन करने से पहले ही काम शुरू कर दिया था आपने? यस सर, मैंने 2008 में काम स्टार्ट कर दिया था सर। अच्छा, कितने साल काम किया आपने? सर मैंने मोर देन 4 इयर्स काम किया। ये कौन सा होटल था ये? IBS होटल सर, एयरपोर्ट IBS इंदिरा होटल। गांधी इंटरनेशनल। यस सर। अच्छा, ओके। उसके बाद आपने ये जॉब छोड़ करके फिर ग्रेजुएशन किया आपने? नहीं सर, मैंने जॉब करते हुए फिर ग्रेजुएशन की है। मैंने अच्छा। पढ़ाई नहीं छोड़ी सर। अच्छा, तो ग्रेजुएशन आपने कौन से कॉलेज से किया है? IHM? IHM मेरठ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेरठ सर। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मेरठ। यहाँ से यस 4 सर। इयर्स का ये डिग्री कोर्स है जो आपने किया। और यस सर। उसके बाद ये ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आपका कुवैत कैसे आना हुआ? सर ग्रेजुएशन के बाद मेरा गोवा में ट्रांसफर हुआ। गोवा में मैंने 1 साल काम किया।
वहाँ पे काम करने के बाद मुझे एक ऑफर आया अमेरिकाना कुवैत कंपनी से। उसके बाद हमारा बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ, बॉम्बे में इंटरव्यू हुआ हमारा सर, वहाँ से हमें कुवैत अमेरिकाना कंपनी में ऑफर लेटर दिया वहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आना हुआ सर। यहाँ पे मैं 2018 11 अगस्त में आया सर। 2018? यस सर। तो यहाँ आपको 3 साल हो गए हैं आए हुए? यस सर, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। अच्छा, कैसा कैसा माहौल है अमेरिकाना कंपनी में? बड़ी कंपनी है अमेरिकाना, जो फूड स्टफ में डील करती है। कुवैत की काफी ये मल्टीनेशनल कंपनी है और कुवैत में इसका काफी अच्छा असर है अमेरिकाना का। तो वहाँ कंपनी में किस तरह का माहौल आपको लगता है? कंपनी बहुत अच्छी कंपनी सर, बड़ी कंपनी। इसके ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स है जो डाइनिंग रेस्टोरेंट्स है, और ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा क्विक रेस्टोरेंट है सर। जैसे आपका KFC वगैरह हो गए, आपके ये छोटे स्टोर्स है, 500 से ज्यादा है सर। और ये कंपनी अभी आपके सर ऑलमोस्ट सभी अरब कंट्री के अंदर, जैसे आपका कुवैत, ओमान, दुबई, बहरीन, शारजाह, ऑलमोस्ट यूएई में भी है सर। काफी अच्छा। बड़ी कंपनी है, अच्छी प्रोग्रेस है। हाँ, तो अभी आप क्या अपनी एजुकेशन, आपने बैचलर्स कर लिया है, आप जॉब भी कर रहे हैं, आप कई साल हो गए आपको जॉब करते हुए, 3 साल आपको कुवैत में हो गए, तो क्या अपनी फर्दर एजुकेशन मास्टर्स वगैरह कुछ कर रहे हैं ऑनलाइन, या करने का इरादा है? और आगे आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या सपना है आगे 5 साल के लिए? देखो, सपना तो सर एक ही है कि अभी तो जो मेरी पढ़ाई वो तो भी रुक चुकी है। मैं किसी कारण मैं इसको रोक चुका हूँ, लेकिन मेरा आगे एक है कुछ करने का इरादा। और मेरा एक लास्ट में एक ड्रीम है सर, आई वांट टू बिकम ए बिजनेसमैन। मुझे एक अपने आने वाले फ्यूचर में 5 साल के अंदर मुझे खुद का ओन बिजनेस करके देखना है सर। आप उसमें मेरे का इंटरेस्ट है सर। अच्छा, क्या बिजनेस करना चाहते हैं? सर एक्चुअलिटी में होटल लाइन में तो ऑफकोर्स मैं होटल्स में ही कुछ करूंगा सर, बिकॉज आई नेचुरली। हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस इंडस्ट्री सर। हाँ, तो ये बिजनेस आप जो करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, आप चूंकि होटल मैनेजमेंट में हैं, आप ग्रेजुएट हैं और कुछ आगे भी करेंगे, तो ये बिजनेस जो है आप गल्फ कंट्रीज में या वापस इंडिया जाकर आप करेंगे? कहाँ आप ये बिजनेस देखना चाहते हैं अपना? डिपेंड ऑन द सिचुएशन, वो समय बताएगा कि विच इज बेटर सर। यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि आई एम सक्सेस, अगर मैं यहाँ पे सक्सेस तो मैं यहाँ पे ही करूंगा, अगर मैं इंडिया में रहा तो इंडिया में भी करूंगा सर। अच्छा, कुवैत में क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं आप? कुवैत में कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ नजर आती हैं? सर पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस आ जाती है, उसके कारण मतलब थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। बट इन केस अगर वो कंडीशन आप आपको आप फेस कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम सर, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। बट देयर सम, अगर आप फैमिली के रिगार्डिंग आप देखते हैं कि फैमिली आपकी वहाँ है और आप यहाँ पे हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है उस सिचुएशन में देखना सर। अच्छा, एनीवे, आपको ये नहीं लगता साजिद कि आप चूंकि बिजनेस करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन आपने कर लिया, अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ बिजनेस मैनेजमेंट में करें, आप कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे मास्टर्स अगर करना है तो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप जाएं, वहाँ कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि बिजनेस सही मायनों में अपना जो बिजनेस है वो किस तरीके से खड़ा किया जाता है। अगर आप इंडिया भी जाके करेंगे, आप कोई स्टार्टअप अप करना चाहते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा, आपको MBA करना जो है। यस सर। तो आपका इरादा है कुछ MBA वगैरह करने का? नहीं सर, अभी डिसाइड नहीं किया है कि, बट बिजनेस तो ऑलरेडी डन हो चुका है कि हाँ ये करना है। ये मतलब एक ड्रीम भी है और एक अपने आप में मन में एक माइंड में बैठा भी लिया है कि हाँ फाइनली आने वाले 5 साल के अंदर कुछ करना है, अलग डिफरेंट, मतलब जॉब छोड़ के अपना खुद का करना है। हाँ, आप इंडिया में जो आप जॉब कर रहे थे वो एक होटल में जॉब था, और यहाँ आप जो है वो फूड स्टफ कंपनी है अमेरिकाना, उसमें आपका जॉब है। तो इन दोनों जॉब्स में आपको क्या फर्क नजर आता है? देखिए सर, फर्क ये है कि मैं वहां पे जो था एक वहां पे रिसेप्शन के तौर पे काम करता था सर। मैं GRE में था, गेस्ट विजिट एग्जीक्यूटिव। मेरा वहां पे जो काम होता था सर, वो बेसिकली रिजर्वेशन, कॉल अटेंडेंस और गेस्ट अटेंडेंस का वर्क होता था मेरा सर। और मैं जब से यहाँ पे, मेरा फील्ड का काम है सर, यहाँ फील्ड का काम है, सेल्स एंड मार्केटिंग सर। यस सर, मार्केटिंग का काम है। तो ये तो अच्छा है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है मार्केटिंग का। जब आप अपना बिजनेस खड़ा करेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी, आपको ऑलरेडी तजुर्बा होगा, आप मार्केटिंग कर रहे हैं किसी बड़ी कंपनी की, और एक बड़ी कंपनी में काम करने का तजुर्बा जो है वो अपने आप में काफी मायने रखता है, वो तजुर्बा। तो एक आपको कैसा लग रहा है? आप एक गांव से, गांव है पुरबालियान,
और यहाँ आप कुवैत में हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि आप गांव में आपने तालीम हासिल की, इंटर भी आपने गांव से ही किया है पूरा, जो आप बताया इंटर कॉलेज है, फिर आप मेरठ से ग्रेजुएशन किया और अब कुवैत में हैं, तो क्या लाइफ स्टाइल में आपको फर्क नजर आता है? बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आते हैं। जैसे देखिए, जब मैं कभी छोटा हुआ था तो मैं कुछ लोगों को सुनता था कि इस तरीके से वो बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, और एक माइंड में भी एक माइंड सेट था सर इस तरीके। जब हम स्कूल जाते थे तो मैं सरकारी स्कूल में साइकिल से स्कूल जाता था, और मेरी साइड में जो बच्चे खड़े थे वो बस का वेट करते थे, बस से जाते थे। तो उस टाइम पे इंग्लिश की इतनी नॉलेज नहीं थी सर, क्योंकि सरकारी स्कूल में वगैरह इतनी गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं जाती, इंग्लिश पे जोर नहीं दिया जाता। तो मैं सोचता कि लोग हमसे ऊपर लेवल में जाएंगे, हमें इतनी नॉलेज नहीं इंग्लिश के बारे में, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो आपके चैनल के माध्यम से जो बच्चे अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि आप गवर्नमेंट स्कूल में है तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे या आप बोल नहीं पाओगे। इस डजंट मैटर, अगर आपने ठान लिया कि आपको इंग्लिश सीखनी है, बोलनी है, उससे कोई मैटर नहीं करता कि आपको प्राइवेट स्कूल में हो या गवर्नमेंट स्कूल में है। अगर आपने ठान ली तो आप बोल सकते हो। एक मेरा ड्रीम था सर कि आउट ऑफ इंडिया जाना है, उसके बाद उस तरीके की लैंग्वेज को सीखना है। मैंने अपने दिमाग में ऐसा कुछ सोचा हुआ था सर कि अलग तरीके से जो होगा, बातचीत करने किस तरीके से होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि एकदम से मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं, एक भाषा है, एक भाषा सीखने के लिए पढ़ाई की और शिक्षा की जरूरत है, वो मैंने की सर। तो और आपको उसके बाद जो सफर हुआ है सर, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और स्ट्रगल थोड़ा लाइफ में हुआ सर, स्ट्रगल भी जरूरी है क्योंकि स्ट्रगल से सीखने का एक मौका मिलता है। हाँ हाँ, तो काफी मेहनत की होगी आपने। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे जब आप गांव में थे? आप जाते थे बाहर गांव से दूर, जब इंटर कॉलेज में थे 11th और 12th क्लास में, आपने बताया आप साइकिल से जाया करते थे, तो कितनी मेहनत आप करते थे? कॉलेज से आने के बाद भी जाहिर सी बात है पढ़ाई करनी होगी, तो कितना कितना घंटा पढ़ाई करते थे? सर मेरा रूटीन था मॉर्निंग में 4 और 5 लोग बैकअप होने का, 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाता था सर। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद मेरा एक शाम को एक वो होता था सर, कह सकते मतलब आई फॉरगेट व्हाट आई कॉल, कुछ अपने आप को खेल कूद में भी लगाया करते थे कि नहीं? खेल कूद के मामले एक्सरसाइज में थोड़ा वगैरह बाहर कुछ जाना खेलते? होता, रेसिंग वेसिंग के लिए। ये सब करने के बाद में सर आता था शाम को, स्कूल जाना होता था सुबह 9 o'clock सर। उसके आने के बाद 4 बजे फिर अपना फ्रेश व्रेश खाना वाना खा के फिर मस्जिद में सर तालीम हासिल करने के लिए जाना होता था, उर्दू की पढ़ाई के लिए। 8 बजे तक मैं मस्जिद में रहता था सर। उसके आने के बाद 10 से और 11 के बीच में पढ़ाई करता था सर। अच्छा, 11th 12th में आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? सर मेरा 11th और 12th में साइंस है। साइंस सब्जेक्ट था आपका? यस सर। यानी कि होटल मैनेजमेंट में जाने के लिए जरूरी तो नहीं है कि साइंस से आपने 12th किया हो? नहीं सर, उससे कुछ, उसमें आपके पास कॉमर्स और ड्राइंग कुछ भी चल सकता है, देयर इज नो इशू सर। हाँ, और आपको लगता है कि होटल मैनेजमेंट में काफी स्कोप है? गांव के बच्चे जो हैं जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो वो 12th के बाद जो है वो जा सकते हैं होटल मैनेजमेंट में? यस सर जी। और लैंग्वेज में तो कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आई होगी? सर। जब आप एक्चुअली क्या होता है, लैंग्वेज होटल, मेरा जो सवाल है वो आपके होटल मैनेजमेंट का ग्रेजुएशन से है। आप गांव से आए थे, हिंदी मीडियम में आप पढ़कर आए थे, तो जो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे वो इंग्लिश मीडियम में होगा, जाहिर सी बात है। सर तो वहां कुछ आपको दिक्कतें आई? तो दिक्कतें आई है, जब मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट की तब मुझे बहुत दिक्कतें आई है सर, क्योंकि वहाँ पे जो पूरी जो टीम थी वो सिर्फ वहाँ पे इंग्लिश की लैंग्वेज यूज होती थी, और कोई लैंग्वेज हिंदी और आपकी लोकल लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते थे सर। तो आज मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस तरह का मुझे ज्ञान भी नहीं था, नॉलेज नहीं थी कि सर फर्स्ट टाइम मैं विलेज से बाहर आया था और बहुत मुश्किलों का सामना करना। लेकिन मैंने इस चीज को नहीं, हार नहीं मानी कि नहीं है, हो नहीं पाएगा मेरे से, एवरीथिंग पॉसिबल। मैंने ट्राई किया सर। उस समय के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिक तो मन कभी कभी अपने बदलता चला साथियों गया के सर। साथ, जो आपके दूसरे साथी होंगे जो आपके क्लास फेलोज रहे होंगे, वो इंग्लिश बोलते होंगे, आपके लेक्चर्स वगैरह जो इंग्लिश बोलते होंगे, तो कभी आपको अपने साथियों के मुकाबले में एहसास कमतरी हुआ, कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सब अपनी जगह पे सर, वो भी किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपने फील्ड में आगे हैं, मैं अपने फील्ड में आगे, सबके पास एवरीथिंग, सबके पास जो है सर
नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है सर, उनके पास भी कुछ ना कुछ है सर। तो होटल मैनेजमेंट में आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? क्योंकि हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, तो वहाँ होटल मैनेजमेंट में आपका स्पेशलाइजेशन कौन से सब्जेक्ट में किया है आपने, किस उसमें किया है, ब्रांच में? सर मेरा स्पेशलाइजेशन सबसे गेस्ट एक्सपर्ट में रहा है, जो कि जो गेस्ट एक्सपर्ट का मतलब होता है जो आपको सर गेस्ट अटेंडेंट जो होता है, जो गेस्ट आने के बाद उसको अटेंड करता है, जो होटल्स के बारे में बताता है, मेन्यू के बारे में बताता है। फ्रंट डेस्क को जो हैंडल करते हैं, जो इमीडिएट गेस्ट आते हैं तो उनको एंटरटेन करते हैं फ्रंट डेस्क पर, उनको वो आपका स्पेशलाइजेशन है। यस सर। उसमें तो काफी कुछ पोलाइट होना पड़ता है, बहुत स्माइल करनी पड़ती है, और बहुत ही पोलाइट स्माइल और प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। गेस्ट को आप एंटरटेन कर रहे हैं, वो काफी कुछ सिखाया जाता है उसमें। हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है सर, अगर आपके घर में या आपके माइंड में कोई भी टेंशन है, यू हैव टू थ्रो आउट। जब आप एंटर कर रहे हो आपको उसको थ्रो आउट करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू इन फ्रॉम द गेस्ट यू हैव टू स्माइल। आपके पास कितनी बड़ी टेंशन हो, आपके पास कुछ भी हो, यू हैव टू स्माइल। और इतनी बड़ी ऐसी इंडस्ट्री सर, इसमें पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसेंस नहीं तो आप सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में पैसेंस इतना जरूरी है कि अगर आपको सामने वाला गाली दे रहा है तो आपको गाली में रिप्लाई नहीं करना, उसको सॉरी में रिप्लाई करना होता है सर। इसका ये एग्जांपल, अगर आपको सामने वाला गाली दे रहा है तो आपको सॉरी में रिप्लाई करना है उसको। इफ यू डोंट हैव पैसा यू आर नॉट सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री सर। आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर सर। ये इंडस्ट्री पैसेंस के ऊपर रुकी हुई है। बहुत पेशेंस चाहिए, और आपको बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी होती हैं, और अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखनी पड़ती है। तो आपने कभी इसमें एयरलाइंस वगैरह में ट्राई नहीं किया? वहां भी तो हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत कुछ होता है, एयर होस्टेस वगैरह होती हैं, वो भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से ट्रेंड होकर आती हैं, और लैंग्वेजेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यस सर, बट मैं इधर ही असेसमेंट अच्छे मिलते गए सर, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया मेरा। अच्छा, नहीं, आपका अपना एक फील्ड है बहरहाल, वो एक होटल मैनेजमेंट में फ्रंट डेस्क, लेकिन यहाँ आप बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट काम कर रहे हैं। जो होटल आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो फ्रंट डेस्क है, लेकिन यहाँ आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। यस सर। अमेरिका नाम है। तो कैसे करते हैं आप ये मार्केटिंग? किस तरीके से आप कांटेक्ट करते हैं लोगों से? क्या उसमें आपको ट्रेनिंग भी दी गई होगी? यहाँ ट्रेनिंग भी दी गई होती है जी। यहाँ पे ट्रेनिंग होती है सर। जब यहाँ पे न्यू स्टाफ आता है तो उसकी हायरिंग होने के बाद 3 मंथ उसकी ट्रेनिंग रहती है सर। 3 मंथ तक उसको सिखाया जाता है, यहाँ के लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है सर, यहाँ के कल्चर के बारे में बताया जाता है। यहाँ के कुछ अरबिक वर्ड्स होते हैं जो मोस्टली हमको सीखने ही पड़ते हैं, वो आपकी लाइफ में यहाँ पे लाने ही पड़ेंगे आप, क्योंकि मोस्टली यहाँ के कभी कभी क्या होता है सर, आपको गेस्ट ऐसा मिल जाएगा कि उसके पास सब कुछ है बट इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। तो 3 साल में कुछ, उसके लिए आपको थोड़ी 3 साल में कुछ अरबिक सीख ली होगी आपने थोड़ी बहुत? या ऑलमोस्ट आई कैन हैंडल द गेस्ट। मैं अरबिक मतलब प्रॉपर्ली हैंडल कर सकता हूँ सर, ऐसे कोई इशू नहीं है। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऐसी इंडस्ट्री में जहां आपका ताल्लुक जो है वो लोकल लोगों से बहुत ज्यादा पड़ेगा, जो कुवैतीज हैं या अरबिक बोलने वाले लोग हैं। यहाँ कुवैत में काफी इजिप्शियंस हैं, काफी अरब्स बहुत ज्यादा हैं, कुवैतीज के साथ साथ और भी दूसरे अरब्स भी हैं, वो काफी हैं। तो आपको अरबिक भी सीखनी पड़ेगी, और आप कह रहे हैं कि आपने काफी कुछ सीख लिया, आप हैंडल कर सकते हैं जो अपने फील्ड के लोग हैं। तो बहुत अच्छी बात है साजिद। हमें ऐसी उम्मीद है कि आपने जो सपना देखा अपना बिजनेस खुद का करने का, आप इस इंडस्ट्री में आप तजुर्बा गेन करें, एक्सपीरियंस हासिल करें, और फिर जो है हमारी ऐसी दुआ है, ऐसी आशा है कि आप चूंकि सपना देख रहे हैं कि अपना बिजनेस खुद का खड़ा करेंगे, तो और अगले 5 साल में हम भी देखना चाहेंगे कि साजिद जो है वो अपना ही कुछ बिजनेस साजिद ने कर लिया है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया साजिद। अगर आप लास्ट के 2 मिनट में कुछ और अपने दर्शकों को, जो नौजवान हैं 9, 10, 11, 12 क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कुछ आप संदेश देना चाहते हैं तो 2 मिनट का समय आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर लवली टाइम। मैं उनके लिए एक ही संदेश है, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके लिए भी सर, कि शिक्षा एक ऐसा आपके पास एक शत्रु है जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, तो कभी भी शिक्षा को छोड़ने के लिए मत सोचना। मैं आपके पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूंगी, आप 2 निवाले कम खाओ मगर अपने बच्चे जरूर पढ़ाओ। एक इमरान प्रतापगढ़ी साहब का शायर है कि 2 निवाले कम खाओ अपने बच्चे जरूर पढ़ाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। यस सर। 2 निवाले कम खाओ।
तो निवाले कम खाओ, अपने बच्चे की जरूरत। तो मैं आने वाले समय जो बच्चे हैं उनको भी यही बोलता हूँ कि पढ़ाई करो, पढ़ाई एक ऐसा शत्रु है जिससे आप दुनिया की हर चीज हासिल कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, और ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि ये ऐसा जेवर है एक्चुअली, शिक्षा जो है जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, और ये हमेशा आपके काम आएगा। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल की जाए, बेहतर से बेहतर हासिल की जाए, और एजुकेशन पर भी अपना खर्च किया जाए। चाहे खाने पीने की तरफ से बचा लिया जाए, वहां 2 निवाले या 1 रोटी कम खाई जाए, लेकिन शिक्षा की तरफ जरूर ध्यान दिया जाए, उस पर जरूर खर्च किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद, आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। मुझे मालूम है आप बहुत बिजी रहते हैं, मार्केटिंग आप करते हैं, तो बहुत ज्यादा वक्त आपको उसमें लगाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारी इस गुफ्तगू से जो हमारे और आपके बीच में जो वार्तालाप हुआ है, उससे कुछ ना कुछ बच्चे जो है सबक जरूर हासिल करेंगे, कुछ ना कुछ सीख जरूर हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे हमारे आज के मेहमान साजिद चौधरी, जिनका ताल्लुक पुरबालियान गांव से है। अभी आप कुवैत में एक मल्टीनेशनल कंपनी अमेरिकाना, जो काफी पॉपुलर कंपनी है यहाँ पर, उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। आपने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया, और फ्रंट डेस्क आपका स्पेशलाइजेशन है। यहाँ आप मार्केटिंग का काम करते हैं उस कंपनी के लिए। 3 साल आपको कुवैत में हो गए हैं, और आप एक ऐसा सपना देख रहे हैं कि आप यहाँ से 5 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लेकर के खुद अपना ही बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। और हमें ऐसी आशा भी है, ऐसी उम्मीद भी है कि जो सपना साजिद साहब ने देखा है, वो उनका सपना एक न एक दिन जरूर पूरा होगा, और बहुत जल्द पूरा होगा, क्योंकि वो काफी मेहनती हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं इस सिलसिले में। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप भी सपने देखा करें और उन सपनों के लिए मेहनत भी करें। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके सपने एक दिन जरूर साकार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको हमारे आज का ये प्रोग्राम पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।